महमल, ये जो अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि हो सकता है फवाद चौधरी साहब इस तरह ना करना चाहते हो, या हो सकता है अजरा तफन्नुन उनसे निकल गया हो, वैसे तो मजाक के तौर पे ही उन्होंने बोला, लेकिन इसकी वजह क्या समझती हैं? क्योंकि अभी हमने देखा है कि एक हैबिट सी बन गई है। फवाद चौधरी साहब ट्वीट करते हैं तो उसमें इस तरह की चीजें होती हैं, फवाद चौधरी साहब टीवी शो में आते हैं तो उसमें इस तरह की नामुनासिब अल्फाज, क्या वजह है? देखिए अलीना, बात यह है कि जो आपका बुनियादी सवाल है कि क्या वो माफी मांगेंगे, ये तो उसका जवाब तो फवाद चौधरी साहब खुद ही दे सकते हैं, लेकिन उनको माफी मांगनी जरूर चाहिए, क्योंकि उनकी इस बात से वो जिस भी सेंस में उन्होंने की और जिस तरह से भी अगर हो गई तो इस चीज के ऊपर उनको माजरत जरूर करनी चाहिए, क्योंकि पश्तूनों की इसमें दिल आजारी भी हुई, दुख का भी उन्होंने इजहार किया। तो ये जो चीज है मेरे ख्याल में, जिस तरह भट्टी साहब ने भी जो बात की है कि माफी मांगने से कोई इंसान छोटा बड़ा नहीं हो जाता, बल्कि एक अच्छी चीज होती है कि आप अपनी गलती एडमिट कर ले, जिसकी वजह से अगर जो सेंटिमेंट्स हर्ट हुए लोगों के उसके ऊपर वो बात कर लेनी चाहिए। जहां तक फवाद चौधरी साहब की बात से, देखिए वो उनके अंदर कोई इस तरह का वो तासुब वाले नहीं है इंसान, जितना कि हम उनको जानते हैं। हाँ, तो ये नहीं है कि उन्होंने कोई जानबूझकर किसी का उन्होंने दिल आजारी उन्होंने जानबूझकर किसी की अगर करनी चाहिए, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने वो की होगी, लेकिन जो उन्होंने बात की है वो बहुत गैर मुनासिब है, बहुत गैर जिम्मेदार है, तो इसलिए इस चीज के ऊपर माजरत कर लेनी चाहिए। और देखिए जिस तरह मैंने बात की कि एक तो एथनिक और रेशियल स्टीरियोटाइपिंग होती है, हमने यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग भी देखी। आप देखिए ना, खवातीन को कहा जाता है मत बनो, चूड़ियां तो नहीं पहनी हुई, ये इस तरह की बातें जब की जाती हैं तो ये जिस तरह मैंने कहा मौलाना फजलुर रहमान को आप ले लें, यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो सबको एक ही कटहरे में फिर खड़ा करना चाहिए। उन्होंने तितलियां का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन महमल मैं एग्जैक्टली यही जानना चाह रही हूँ, क्योंकि फवाद चौधरी साहब इत्तलात की वजारत के वजीर रहे हैं, उसको हेड करते रहे हैं, फिर वो खुद मीडिया से वाबस्ता रहे हैं, एंकरिंग करते रहे हैं, एक प्रोग्राम की तज्जिया कर रहे हैं, तो और जो लोग उनको पर्सनली भी जानते हैं वो समझते हैं कि वो बड़ा सोच समझ के बोलते हैं। लेकिन हमने रिसेंटली ये देखा है कि एक तलखी आती जा रही है, इस तरह के जो बयानात हैं उसका उनके इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। क्या वजह है? क्या इसके पीछे जैसे नियाज़ी साहब कह रहे हैं कि जो सियासी लीडरान है वो फोर्स करे अपने रहनुमाओं को? देखिए लीना, जहां तक सियासी बयानात की बात होती है ना, वो तो एक पार्टी पॉलिसी होती है जिसके ऊपर वो सियासी बयानात किए जाते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि वो उन्होंने जिस अगर रवानी में, जैसा भट्टी साहब ने भी इंडिकेट किया, बात हो जाती है, गलत बात है, बहुत गलत बात है, इसके ऊपर वो इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो माजरत कर ले, इसमें कोई ऐसी वो चीज नहीं है। लेकिन एक जो ये मैं बात आपने औरतों की मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात की है लीना, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मौलाना फजलुर रहमान जिस तरीके से पीटीआई की खवातीन के ऊपर अटैक करते हैं, यही मैं जो बात कर रही हूँ कि यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, रेशियल एथनिक स्टीरियोटाइपिंग इतनी कॉमन है कि वो जो है इस तरह की बातें करके लोग वो करते हैं। और फिर एक और चीज मैं जरूर कहूंगी लीना, कि जब कुछ सहाफियों ने ये जो इसके ऊपर बात की, तो पीटीआई की जो खैबर पख्तूनख्वा के चंद लीडर्स हैं और उनमें से उन्होंने जर्नलिस्ट को ही अटैक करना शुरू कर दिया। तो ये जो चीज होती है कि यहाँ पर अगर आपको कोई निशानदेही करे किसी चीज की कि ये है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं या आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, अगर देखा जाए आइडियली तो मीडिया के ऊपर जो सियासी